प्रकाश राज सुनो, झंडे पे चांद का होना और चांद के ऊपर झंडे का होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क है औकात का। समझो नहीं समझो? औकात जो है वो माने रखती है। अब तुम थारे वामपंथी, तो तुम उन्हीं का गुणगान करोगे ना। हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी तरक्की का कार्य न तुमको हजम होगा, न वामपंथ को हजम होगा, और न पीछे खड़ा है मवैसिया उसको हजम होगा किसी भी तरीके से। इसलिए इसमें हम तुम्हारी गलती बिल्कुल डर ही नहीं सकते हैं। जरा सी बात मुंह से क्या निकल गई, तुम लोग पूरी जनता जनार्दन के साथ हमरे पीछे पड़े और घेरा रहे हो हमको बिना मतलब के। सोशल मीडिया पे एकदम नंगा करके रखा हुआ है हमको, हमारे पूरे खानदान को घसीटे चले जा रहे हो। ये कौन तरीका होता है? हम एक सम्मानित अभिनेता हूँ, एक सम्मानित अभिनेता की इज्जत उतार देना कौन सी अच्छी बात है? नहीं प्रकाश राज, बात को समझ नहीं रहे हो। बात की गहराई को समझो, प्रयास करो। जैसे तुमको जो है पर्दे के ऊपर पिक्चरों में तो पब्लिक कुत्ता बनते हुए देख चुकी है। तुमको कुत्ते की तरह हर फिल्म के अंदर कूटा जाता है, तो वो तो जनता देख के मनोरंजन कर चुकी है, अपना कर भी रही है लगातार। अब बाकी बचा है वास्तविक जिंदगी में तुम्हारा कुत्ता बनना। तो वो अभी बाकी है ना, अभी कहाँ पूरा हुआ है। तुम ऐसे खाली बोलते रहो उठ पटांग, बस देखो तुम्हारा क्या हाल हो जाता है। इस पूरी कायनात के अंदर हमारी कौम को जलील करने का इस सरकार ने ठेका लिया हुआ है। जो बात हमको समझ में आती है उसी को हम बोलेंगे, दूसरी कौनो बात नहीं बोलेंगे। जो भी हमारे साथ आता है, हमारे पक्ष में बोलता है, हमारी तरफदारी करता है, तुम उसी को ले लेते हो लाइन में और उसी की मिल के सारे बजाते हो। हमारी कौम को जलील मत करो। कितनी बार हमको कहना पड़ेगा हमारी कौम को जलील करना बंद कर दो, ठीक है? ये खुदा कि हम लोग सिर्फ खुदा की खिदमत करते हैं और किसी की खिदमतदारी नहीं करते हैं, इसलिए हमारी कौम की जलालत को रोक दो, अभी के अभी रोक दो। पलाई जी तुमको भी बताई दे रहे हैं। अरे भैया, पेट से ऊपर तो उठो पहले। जैसे तुम्हारी सोच पेट से ही शुरू होती है और पेट पे ही आके खत्म हो जाती है। उससे आगे तुम सोचने से रहे, उसके बाद कह रहे हो हमको जलील मत करो। सारे पृथ्वी पर जितने भी देश देने लायक हैं, सबके पास तुम्हारे आका कटोरा लेकर पहुंच गए भीख मांगने के लिए। पेट अपना भर नहीं पा रहे हो, उसके बाद नाटक से अलग से बात कर रहे हो। अभी पलई जी ने जो कहा है कि झंडे पर चांद का होना और चांद के ऊपर झंडे का होना, दोनों में औकात का फर्क है। समझो कि नहीं समझो? अब जब तुम्हारी औकात वहां पहुंचने की नहीं है, तो जो पहुंच रहा है उस पर छीटा कसी बंद करो ना। इससे तुम्हारी बेइज्जती ही तो हो रही है। जैसे मोर है, वो जब नाचता है तो पिछवाड़ा खुल जाता है, और तुम बार बार इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि पिछाड़ी खुली हुई है। समझो? ये सब बार बार मजहब का, कौम का, ये सब का जो तुम दे रहे हो हवाला, हीला हवाली कर रहे हो, इसको करना बंद कर दो। सुकून की जिंदगी जियो, खाना खाओ, चैन से बैठो, प्रेम से, एक सभ्य नागरिक की तरह। इससे ऊपर जैसे ही जाओगे हमको एक्शन लेना पड़ जाएगा, और हमारा जो एक्शन होता है वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। हम बहुत गंदा, बहुत खतरनाक एक्शन लेता हूँ। समझो कि नहीं? ऊट पटांग की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जाओ चैन से रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम लोग डरा धमका के इन लोगों को दबा के रखना चाह रहे हो। ये लोग दबने वाले आदमी नहीं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। पूरी जौन लॉबी है वामपंथ की, इनके साथ खड़ी हुई है, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। देश के अंदर सबको समानता का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो चुका है, ठीक है? संविधान का राज है इस देश के अंदर। तुम्हारा तानाशाही नहीं चलने दिया जाएगा, हम लोग बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अरे तो बेटा हम तुमको नहीं चलने देंगे ज्यादा दिन तक। तानाशाही तो खैर नहीं हो रही है, संविधान के अनुसार ही शासन चलाया जा रहा है, कानून कायदे का राज है। लेकिन अगर तुम इसके बीच में टांग अड़ाओगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको ही नहीं चलने देंगे बहुत ज्यादा दिन तक। ये लेकर चले जाओ अपना पतीला और प्रेम से इनके साथ पकाओ और खाओ, रास्ते में ना आओ। अभी भी समझा दे रहे हैं तुमको, नहीं पर्दे पे तो तुमको कुत्ता बना ही रही है जनता, अब हीरो। और यहाँ रियल लाइफ में भी अगर तुमको कुत्ता बना दिया गया तो तुम गली गली चौराहे नुक्कड़ पे भौंकते नजर आओगे। समझो कि नहीं समझो? जिस देश की जनता तुमको सर आंखों बैठा ले रही है, उसी जनता को तुम चिकोटी काट रहे, बदतमीज कहीं का सुअर नालायक। जाओ भाग के यहाँ से जल्दी से। मवेशी तुम भी चले जाओ, अपना चांद वाला झंडा लेकर उसी को लहराओ और उसी में अपना चैन से जिंदगी बिताओ। इससे ज्यादा के हकदार तुम हो नहीं। जो भी हकूक तुम्हारा था वो आज के 50-60 साल पहले, 70 साल पहले तुम समाप्त कर चुके हो, जानो? अब यहाँ अनुकंपा पे रह रहे हो। उस अनुकंपा को अदरवाइज लेने की कोशिश मत कर देना किसी भी तरीके से। हमारी बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से भाग के।
हाँ बिल्कुल सही बात है, अनुकंपा का गलत इस्तेमाल नहीं करने का। जो तुमको मिला हुआ है उसमें सुखी रहना सीखो।